हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। Tripura Assam pictures are not coming clear due to heavy rains. Hello. गोविंद बोल रहा हूँ भारद्वाज। Hi, Govind. Tell me. अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अब कुछ कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ, तो रिसेट 1 या रिसेट 2 दो में से कोई भी एक सैटेलाइट 6 दिन के लिए मुझे इन कोऑर्डिनेट्स पर फोकस चाहिए और वहां से हिलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। Okay. और दूसरी बात, सारे इमेजेस डायरेक्ट भी रायसीना हिल पे रिले करना। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। Okay. तुम आर्मी इंटेलिजेंस के साथ बैठ के एक लोकेशन छानोगे। हम इस मिशन पर अपने जवान को तब भेज सकते हैं जब एक लोकेशन के बारे में हमें पूरी जानकारी हो। करेक्ट? Yes, sir. ये मेन That's जी सैटेलाइट वो आ गया है। Send this feed directly to Raisina Hills. Sir, we have the thing. हाय पल्लवी। सब होने लगा। पल्लवी शर्मा। हाय उस दिन तुमने मेरा असली नाम पूछा था। I'm really sorry about that day. इट्स ओके। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो शायद ऐसे रिएक्ट करती। हाउस मॉम? She's fine. अब नेहा उनके साथ रह रही है और एक फुल टाइम नर्स भी रखी है, so let's see. आई एम शी इज बेटर देन मी। आई थिंक इट्स टाइम वी शुड गेट गोइंग। I'll look into it. सो सर, आप यहाँ और बैठो। टीम सिलेक्ट हो गई Yes, sir. और घातक कमांडो की ट्रेनिंग शुरू हो गई सर. गुड। पल्लवी जी, आप शुरू हो जाइए। सर हिजबुल लश्कर और जैश के 5 लॉन्च पैड्स पॉजिटिवली कंफर्म हुए हैं। 2 लिबावाली, 2 केल और 1 मुंबई में। ये सारे लॉन्च पैड्स आइसोलेटेड जगह पर हैं, इसलिए इनका मिलना आसान था। और जो बाकी के 2 हैं, उनका मुजफ्फराबाद तहसील के रिहायशी इलाकों में मिलने की आशंका है। सर सैटेलाइट इमेजेस से क्राउडेड एरियाज में एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं कल DRDO जाके चेक करता हूँ, वो कोई हमारी मदद कर सकते हैं क्या इन लॉन्च पैड को ढूंढने में। और पल्लवी जी, आप विहान को लॉन्च पैड के बारे में सारी जानकारी देते रहिए। राइट सर। विहान, कोई सजेशन, कोई सवाल? इनमें से कौन सा लॉन्च पैड पूरी हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था? हमें शक है कि मुजफ्फराबाद के किसी लॉन्च पैड से अटैकर्स आए होंगे। और उस अटैक का हैंडलर कौन था? उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। सॉरी। मिल जाए। These Sigma 5 DRDO. drones are our latest invention, developed along with the Israeli intelligence. Sir, इनकी रेंज लगभग 50 किलोमीटर तक है और ये जमीन से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वो सब ठीक है ब्रायन, ये जमीन के नजदीक कितना आ सकता है बिना किसी को नजर आए? मतलब मुझे ऐसा ड्रोन चाहिए जो दुश्मन के घर की खिड़की के बाहर आ जाए तब भी उसे पता ना चले। सर, ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं बनी। I thought as much. बनवा ली है बंदे। सर, ये हमारा इंटर्न है। What's your name, sir? ईशान. ईशान दत्तर। ये क्या?
So it's unmanned aerial vehicle shaped like an eagle. What is it called? Garud. Huh? Garud, based on Vishnu Puran. विष्णु Sorry sir, यहाँ इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, फालतू के पास छोड़ के थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ. That's it. ईशान इसे उड़ा कर दिखा. Sorry sir. Sir. सर जब मैं कहूँ आपको जोर से भागना है और पूरी जान से गरुड़ को हवा में फेंक देना. सर एक मिनट सर. सर थोड़ा हाथ ऊपर और ऊपर सर. सर थोड़ा सा और ऊपर. सॉरी सर. सर 3, 2, 1. बड़ी चीज मिली है दिमाग लगाया. What's the range? So it can fly up to a distance of 12 किलोमीटर और कम से कम 4 घंटे का बैटरी बैकअप है सिंगल चार्ज पे. It's GPS, infrared, night vision enabled. It has a 16 megapixel camera and 7.2x digital zoom. Takeoff और landing के लिए it can hover at one place also, like this. वाह. टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हावर कर सकता है. वो ब्रायन को क्यों भगाया? ब्रायन मुझे कल तक ऐसे 4 गरुड़ चाहिए. कल तक सर ये प्रोटोटाइप है जो इस बच्चे ने टाइम पास के लिए बनाया सर. ये कमीशन नहीं हुआ है सर और इसकी R&D में तो कल तक 4 गरुड़ बन सकते हैं. अगर पूरी टीम साथ दे क्यों नहीं बन सकते सर? गुड जी. बाकी के सारे काम बंद कर दो. एक असेंबली लाइन शुरू करो सभी टेक्नीशियनों को सिर्फ इसी काम में लगाओ. कल दोपहर तक ईशान मुझे 4 गरुड़ के साथ में कश्मीर की फ्लाइट पे चाहिए. ठीक है? लो जी. You might have just won us the war, son. Good job. सॉरी सर. आ जाओ भैया, आपकी भी जरूरत है. जसकीरत जी को देशभक्ति दिखाने का वक्त आ गया. You're going to be my pilot, Seerah. लड़की का बेटा. हेलो. आर्मी इंटेलिजेंस ने बारामूला में 2 गाइड्स पकड़े हैं. उनके पास उरी हमले की इंफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं. वो भी सर चाहते हैं कि इंटेरोगेशन में हम दोनों शामिल हों. कब निकल रही हो? 2 घंटे में पार्लियामेंट स्पेस. उरी हमले का हैंडलर कौन था? प्लानिंग कहाँ हुई थी? मैडम हमें कुछ नहीं पता. हम तो बटमॉल में अखरोट का बिजनेस करते हैं. ज्यादा नाटक किया ना तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर निकाल दूंगी. मैडम खुदा की कसम आप भरोसा तो कीजिए. मैं उरी हमले में कौन था शामिल था? मुझे नाम चाहिए. कौन था शामिल था? उरी हमले का हैंडलर कौन था? नाम मुझे.
इसको पता है। ये बताएगा। बिल्कुल यार, एक तैयारी कैसे चल रही है, लेकिन एक से बढ़कर एक चीज़ें चल रही है। लेकिन ये कि सर तो गए हैं भाई डियाडो के पास, और उनको वो जो ड्रोन मिल गया ना वो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उनको वो पसंद आ गया। ऐसे ही है, लेकिन भाई इधर जीत दोहाल उन्होंने मतलब कि गेम और सारा जो मिशन है ना वो पीछे से हैंडल करेंगे। लेकिन आगे ये है कि थोड़ा सा टफ उनके लिए रहेगा, आगे कैसे मतलब कि वो सारे उनके ठिकाने का पता चलना है, फिर जाकर भाई एक क्लियर होगा अटैक इनका। बाकी भाई वो तो जो है ना वो यही पूछ रहे हैं कि उरी जो है ना हमला जो हुआ ना उसके भाई अटैक करने वाले जो है ना उनके नाम बताओ। दो तो उनको भाई मिल गए हैं, ठिकाने का असल पता चलेगा। अब इन दो में से कोई बताएगा तो असल भाई जो प्लान जिन्होंने किया था उनके बारे में पता चलेगा, तो बाकी देखते हैं। इस तरह भाई जब वो उधर गया ना अपना दूसरा ड्रोन देखने के लिए, तो तब भाई उसने जो उधर का है ना मेजर बड़ा जो है उसको बोला है कि मुझे ऐसा ड्रोन चाहिए जो उधर भाई ज़मीन के करीब भी आ जाए या खिड़की के करीब भी आ जाए, तो तब भी भाई किसी को दिखाई ना दे। तो उसने तो बोला है कि ऐसा अभी तक कोई ड्रोन नहीं बनाया गया। लेकिन जब वो एक दूसरे रूम में गया ना, तो तब एक लड़के ने भाई बाज नमाज जो ड्रोन है ना वो तैयार किया हुआ था। तो उसने तो बोला कि ये तो वैसे मैं फारग बैठा था तैयार किया है। तो जब भाई उन्होंने उसकी ट्राई की है ना, तो वो उनके लिए भाई काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। लेकिन जो वो अपना सर से डरता भी है बताने के लिए, क्योंकि सर उसको गौर से देख रहा, ऐसे कुड़ी कर देख रहा कि ये बातें क्यों ऐसी बता रहा है क्या। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई हर तरह से आप कोशिश, दिन थोड़े हैं और हर तरह से कोशिश यही है कि जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है ना उनके हाथ लगे। लेकिन अभी ये दो जो है ना वो बंदे मिले तो हैं, एक फ्रॉड का बिजनेस करता है और दूसरा पीछे से भाई वो वैसे काम रहा था बेचारे तो नहीं है खैर, लेकिन ये कि आप उसके पास गए हैं, उम्मीद है कि कोई ना कोई एक सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आगे बहुत हेल्पफुल होगी। लेकिन प्लानिंग अच्छी कर रहे हैं। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।